गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आपको सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई आरंभ हो चुका है। क्या आप किताब सभी सब्जेक्ट की खरीदे कि नहीं? आपको बुक लिस्ट मैं दे दिया हूँ। जितना जल्दी खरीदिए जिससे हम सभी वीडियो आपके मोबाइल पर मैं भेज सकूँ और तब आप सभी सब्जेक्ट को समझ पाएंगे और मैथ्स या अन्य सब्जेक्ट को आप बना पाएंगे। तो हम लोगों को मैथ में चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने का दो विधि मैंने बतलाया। एक बतलाया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मैंने बताया लॉन्ग डिवाइजन मेथड। दो से तो आज पुनः उसी को रिवीजन है, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसको हम लोग समझे। प्यारे बच्चों, जैसी लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है आप उसको बहुत बारीकी से पढ़िए, क्वेश्चन को पहले रीडिंग करिए। ये नहीं कि लीजिए पेन और बनाना शुरू कर दीजिए। आप सभी परीक्षाओं में, या रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, आपका क्लास की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में आप गलत कर देंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को अगर ठीक से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं क्या कह रहा है, वो अपने माइंड में पहले बैठिए क्या कह रहा है। अगर इस चीजों को अगर आपको पता हो गया तो मैथ का क्वेश्चन निश्चित बना देंगे। अब देखिए, आप एक्सरसाइज नंबर 3D के क्वेश्चन नंबर 15 पहले पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्लांट 1225 प्लांट है, तो उसको ऐसे रोपे कि जितने उसका रो हो, जितने लाइन हो, उतने उस लाइन में प्लांट की संख्या। वाह, अब समझ सकते हैं ऐसे। तो बताइए कि इतना को कितने लाइन में लगाया जा सकता है, कितने रो में लगाया जा सकता है। अब प्रत्येक रो में, एवरी रो में, है ना, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो उतने होगा जितना कि नंबर ऑफ रो होगा। इसके लिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, या आपको एक दूसरा मैं एग्जांपल बताता हूं। मैंने प्रत्येक क्लास से जितने बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट उतने ही फी कलेक्ट करते हैं या पैसा कलेक्ट करते हैं जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। और अगर कुल कलेक्शन आपको मालूम हो जाए तो उसमें भी यही चीज स्क्वायर रूट करते हैं, जैसे कि इसमें स्क्वायर रूट कर दिए। जो भी इस तरह के क्वेश्चन हो पहले पढ़िए ऐसा। तो नंबर ऑफ प्लांट कितना है, कितना 1225। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, 5 से लगाए, 5 से डिवाइड किए 245 हुआ, फिर 5 से डिवाइड किए तो 49, फिर 7 से डिवाइड किए 7 आ गया। इट मीन्स अंडर रूट 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, है ना। तो अंडर रूट निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि जो पेयर हो उसमें से 1 मात्र लिखते हैं। तो इसमें ओनली 5, इसमें 7, तो 5 7 जा 35। इट मीन्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू 35 एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो इक्वल टू 35। दोनों 35 होगा तभी ना होगा। क्वेश्चंस अब पढ़ करके देख लीजिए। अब उसी तरह से एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। कहता है कि आप वह स्क्वायर नंबर निकाले। क्वेश्चन नंबर 17 पहले पढ़िए, 17, कि माने वह लीस्ट स्क्वायर नंबर आप निकाले जो आपका कैसे 6, 9, 15 एंड 12 से डिवाइड हो।
वह लीस्ट नंबर स्क्वायर नंबर होगा। अब वो निकालने के लिए एकदम इजी क्वेश्चंस, एकदम शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं। क्या? तो एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 एंड 20 अब ऐसे निकालेंगे, जानते ही हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालने के लिए 2 से डिवाइड किए, है ना। 3, 9, 15 और 10 2 जा 20। अब 3 से देखें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 10 ओनली। फिर 5 से डिवाइड किए, 1 3, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन पेयर है। 2 2 है, 2 2 है ना, 1 और 2 पेयर है, 2 स्क्वायर। 3 भी 2 है, ये भी पेयर है, 2 स्क्वायर। बट 5 इज नॉट पेयर, यह पेयर नहीं है। ओ 5 देखिए तो पेयर है, इट मीन्स इसी में छिपा हुआ है लीस्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए। आप पेयर बना दीजिए और मल्टीपल कर दिए, वो आपको व्हाट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, लीस्ट स्क्वायर नंबर होगा, सबसे छोटा स्क्वायर नंबर होगा। तो द लीस्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू, पहले से तो 2 स्क्वायर था ही, 3 स्क्वायर था ही, बट 5 स्क्वायर नहीं था, तो 5 के स्क्वायर मैंने कर दिया और इसको मल्टीपल कर दिया। 4 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, मल्टीपल करने पर 900। यही तो आंसर आ गया। अब इसमें डिवाइड करके देख लीजिए, 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से अब मैंने पुनः रिवीजन पर आ रहा हूं, जो आपको एक्सरसाइज नंबर 3E पढ़ना है। रिवीजन क्या है कि स्क्वायर रूट बाई द लॉन्ग डिवाइजन मेथड से मैं बतलाने जा रहा हूं। तो मैंने क्या, उसको कैसे हम बनाते हैं, एकदम नॉर्मल। इसको पहले केवल लिख दीजिए 1440, ठीक है। डिवाइजन मेथड से तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करते। अब इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पेयर। किधर से? राइट साइड से। किधर से? राइट साइड से। तो राइट साइड से पेयर बना दिए, ए पेयर हो गया, 2 का पेयर, ई भी पेयर हो गया। अब ऐसा नंबर को आप चूज करिए, कैसा नंबर कि या तो ये 2 पेयर जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, और नहीं तो उसे जस्ट स्मॉल हो। वैसा नंबर आप चूज करिए कि उस नंबर में उसी नंबर से मल्टीपल करने पर या तो यह पूर्णतः डिवाइड हो जाए या इससे जस्ट स्मॉल हो। तो अगर हम कितना 3 करते तो 3 3 जा 9, और जस्ट उसके बाद 3 के बाद 4 करते तो 4 4 जा 16। तो उस 16 द्वारा उसे कम, मतलब 3 से 4 लगा रहे थे तो 16 आ रहा था, तो हम क्यों ना 3 लगाते हैं। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 यहाँ, और जस्ट तुरंत 3 यहाँ लिखते हैं, और 3 से 3 लगाएंगे तो 3 से मल्टीपल करेंगे। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? 3 तो 3 से ही मल्टीपल करेंगे, 3 3 जा 9। तो यहाँ मल्टीपल करके यहाँ लिख देते हैं और यहाँ ऐड करके लिख देते हैं 6। अब देख लीजिए, अब 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा? तो 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपका 5 हो गया। अब डिवाइड, इसमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए जैसी जब भी उतरता है तो पेयर उतरता है, एक नहीं उतरेगा। जब पेयर बन गया तो हमेशा पेयर उतरेगा। तो पेयर आपका क्या है? 44 है, तो पूरे 44 उतर जाएगा। अब देख लीजिए, अब कोई ऐसा नंबर इसमें चूज करिए कि जिससे हम डिवाइड करें, जितना बगल में लिखे उतने से मल्टीपल करेंगे, इतना आ जाए या इससे कम, जस्ट कम है, वो नहीं आ सके तो देखिए, तो हम अगर 8 बगल में लिखते हैं तो ये 8 से डिवाइड करके देखते हैं पहले, तब 8 से मल्टीपल करके 8 8 जा 64, 4
और 8 6 जा 8 8 जा 44, हाँ 4 6 और 8 6 जा 48, 48 और 6 54, पूरे पूरे आ गया। तो 8 जैसे ही लिखे तो 8 यहाँ हो जाएगा और इसको ऐड कर देंगे तो कितना है, ये ऐड होता है, याद रखिएगा। 8 8 16 7। अब देख लीजिए यहां सेपरेट किए तो पूरा पूरा कट गया। आपका स्क्वायर रूट कितना आ गया, देख रहे हैं, ये आपका स्क्वायर रूट है, वही यहां लिख दिया गया। अंडरस्टैंड? इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब देखिए एक और मैं बता रहा हूं आपके सामने, कितना है 11,449। अब इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको पहले लिख दूंगा, ठीक है। फिर क्या मैं करूंगा, पेयर लगाऊंगा। किधर से पेयर, मैं क्या बतलाया, राइट साइड पेयर, ऐसे ऐसे 1 बच गया, इसका पेयर नहीं है तो नहीं है तो 1, मैंने बताया ना कि वही नंबर में लगाइए जिससे मल्टीपल करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या तो 1 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं, ये तो पूरा पूरा कट गया। तो 1 टाइम्स लगाए तो यहाँ पर भी लिखते हैं, यहाँ पर भी लिखते हैं, नीचे भी, यहाँ लेकिन ऐड हो जाता है। प्यारे बच्चों मैं बताया था ना कि यहाँ ऐड हो जाता है, ये सेपरेट हो गया। और इसमें जब भी उतरेगा तो पेयर उतरेगा, इसके बाद तब 14 उतरेगा। अब देखिए कि यहाँ कुछ किसी चीज से लगाते हैं तो 1 से भी लगाते हैं तो इससे ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं चाहिए, या तो जस्ट कम होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हम ये काम करते हैं, चल आगे कर दे, 0 से लगा देते, 0 यहाँ पर भी कर दिए, 0 यहाँ पर भी कर दिए, और 0 से मल्टीपल 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ कर दिए तो कितना हो गया 20। इस तो काम इतना कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करें, जैसे 0 लग गया तो फिर पेयर नियम क्या है, डबल पेयर ही उतरेगा, तो 49। अभी देखते हैं कि क्या चीज से लगाए, है ना, कि या तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर 7 से हम देखते हैं, 7 यहाँ लिखे, 7 पहले मल्टीपल करके लिखिए तब वहाँ लिखिएगा, हो सकता है ये गलत भी हो जाए। तो अगर मल्टीपल 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14। वाह, अब इसको सेपरेट करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 4 7 7 14। वाह, यहाँ अब यहाँ उतार देंगे ये, इट मीन्स इतना का स्क्वायर रूट आपका कितना हो गया 107। इट इज राइट, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ ऐड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इससे ये जो होगा डबल होगा। जैसे 107 का डबल कितना 214, ये 38 देख रहे हैं ना, ये 38 का डबल कितना हो जाएगा 76। 38 का डबल होगा ना। अब एक और मैं बताता हूं लॉन्ग डिवाइजन मेथड, तो आप अब सब बना देंगे। हम एक लिखते हैं कितना 19,419। अब यहां देखिए, इसको 1 से हो गया 1, एगो बच गया। तो अब 1 से तो 1 से मल्टीपल कर देंगे तो 1 आएगा, यहाँ मल्टीपल कर देते हैं जो मैंने पहले बताया था, है ना। तो 1 कर डिवाइड हो गया। तो यहाँ क्या करते हैं, जो ऐड करते हैं तो 2 हो गया। क्या नियम बताया कि जब भी होगा तो पेयर उतरेगा 9 4, एगो नहीं उतरा, क्या पेयर। अब आइए पेयर, तो अब यहाँ जो क्या करें, अब किससे लगाए कि पूरा पूरा यह डिवाइड हो जाए। कोई चीज है ना कि इसको लगाएंगे कि पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाए। वाह 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 वाह, 4 9
अब 94 हम लोग उतार दिए। अब क्या चीज़ से लगाएं कि पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाए? 3 से लगाते हैं तो देखिए 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6, 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना, 4 4 जा 16, ज़्यादा हो जाएगा, 3 से हम डिवाइड करते हैं, है ना। तो 3 यहाँ पर भी लिख दे और 3 यहाँ जस्ट कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड किए तो आपको कितना आ गया, तो 3 से मल्टीपल करके ना लिखिएगा, मल्टीपल 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यहाँ सेपरेट हो जाता है तो 14 में से 9 आपका सेपरेट हुआ तो कितना हो गया, 5 हो गया। और ये कितना बचा आपको, कितना बचा, 8 में से 6 गया तो 2 बच गया आपका। ये कितना आ गया, अब यहाँ ऐड करते हैं बगल में तो 6 2। अब मैं बताया था ना कि डबल उतरता है, यहाँ डबल इसको उतार दीजिए। कौन डबल था, 1 6 1 6। अब बगल में देखिए किस हम क्या चीज से इसको लगाएं कि पूरा पूरा ये लग जाए, लगेगा? कोई ऐसा है